मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की उस कहानी पर जिसने पूरे चुनाव तंत्र पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यह मामला है एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और उससे जुड़ी लगातार आती मौतों और आत्महत्या के मामलों का, जिन पर अब राजनीति भी गर्म है और सिस्टम की संवेदनहीनता पर भी सवाल उठ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट की इस विशेष समीक्षा प्रक्रिया एसआईआर को लेकर तृणमूल कांग्रेस खुले तौर पर चुनाव आयोग पर हमला बोल रही है। उनका आरोप है कि यह प्रक्रिया इतनी दबाव वाली और असंवेदनहीन तरीके से चलाई जा रही है कि कई बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ और आम लोग मानसिक तनाव में आ गए हैं। पार्टी का दावा है कि इसी बोझ और दबाव के कारण दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। टीएमसी का यह भी आरोप है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करने के बजाय एक खास राजनीतिक ताकत के लिए जमीन तैयार कर रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि इस पूरी कवायद की टाइमिंग, स्पीड और दबाव यह दिखाता है कि इसे सामान्य प्रशासनिक काम की तरह नहीं बल्कि किसी राजनीतिक मिशन की तरह किया जा रहा है। इनमें सवाल उठ रहा है, क्या मतदाता सूची दुरुस्त करने के नाम पर इंसानी जिंदगी की कीमत बहुत सस्ती हो चुकी है? सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक नादिया जिले की है, जहां एक महिला बूथ लेवल ऑफिसर अपने ही घर में मृत पाई गई। परिवार का आरोप है कि वो लगातार एसआईआर के काम के दबाव में थी और मानसिक रूप से टूट चुकी थी। इतना ही नहीं, एक अन्य बीएलओ रिंकू तरफदार के बारे में बताया गया कि उन्होंने कथित रूप से आत्महत्या से पहले अपने सुसाइड नोट में इस पूरे चुनावी सिस्टम और एसआईआर प्रक्रिया को जिम्मेदार ठहराया। सोचिए, जब कोई सरकारी कर्मचारी आखिरी चिट्ठी में सिस्टम पर उंगली उठाकर जाता है तो वो सिर्फ एक मौत नहीं रहती, वो सवाल बन जाती है। ममता बनर्जी ने इन घटनाओं पर सीधे चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि एसआईआर की वजह से एक के बाद एक बीएलओ की जान जा रही है और आयोग को जवाब देना होगा कि आखिर और कितने लोगों को मरना पड़ेगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश में लिखा कि जब एक और दिव्यांग महिला शिक्षिका की खुदकुशी की खबर आती है तो यह सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम की विफलता की गवाही है। राज्य कांग्रेस भी इस मुद्दे पर सक्रिय हो गई है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभांकर सरकार ने कहा कि एसआईआर को लेकर आत्महत्या की घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही है और यह समझना जरूरी है कि ऐसा माहौल क्यों बनाया गया, जहां सरकारी कर्मचारी खुद को इतना अकेला और दबाव में महसूस कर रहे हैं कि उन्हें मौत ही एकमात्र रास्ता लगने लगती है। उनका कहना है कि जब कोई बीएलओ अपना बलिदान देकर सुसाइड नोट में चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करता है तो यह सिर्फ व्यक्तिगत त्रासदी नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए चेतावनी की घंटी है। एक और बड़ा सवाल एसआईआर की रफ्तार और पैमाने को लेकर उठ रहा है। बताया जा रहा है कि 1951 से अब तक कई बार ऐसी विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया हुई है, लेकिन इस बार जिस तरह वार बेसिस पर हड़बड़ी में यह काम हो रहा है उसने हालात को और खराब कर दिया है। विपक्षी दलों का कहना है कि इतने बड़े स्तर पर संशोधन बिना पर्याप्त समय और संसाधन दिए सीधे फील्ड लेवल कर्मचारियों पर मानसिक और शारीरिक बोझ बढ़ा रहा है। टीएमसी नेताओं का आरोप है कि बीएलओ को ठीक से ट्रेनिंग दिए बिना, रियल ग्राउंड कंडीशन समझे बिना बस टारगेट दे दिए गए हैं कि इतने दिन में इतना काम करना ही होगा। कई बीएलओ को दूर दूर के इलाकों में कम समय में सर्वे और वेरिफिकेशन करना पड़ रहा है। ऐसे में वे न सिर्फ काम का टारगेट पूरा करने की जद्दोजहद में हैं, बल्कि उन्हें यह डर भी सता रहा है कि अगर डेडलाइन मिस हुई तो ऊपर से डांट, कार्रवाई या सस्पेंशन का खतरा अलग से है। अब जरा सोचिए, एक तरफ आम कर्मचारी जो सैलरी पर निर्भर है, जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, और दूसरी तरफ एक ऐसा सिस्टम जो डाटा और डेडलाइन पर चल रहा है। इस टकराव में सबसे पहले कुचला कौन जाता है? वही जो सबसे नीचे है, बूथ लेवल ऑफिसर, स्कूल टीचर, क्लर्क, फील्ड स्टाफ। ये वो लोग हैं जो हर चुनाव में घर घर जाकर नाम जोड़ते काटते हैं, लेकिन जब उन पर ही सिस्टम का प्रेशर उल्टा पड़ता है तो उनकी आवाज ऊपर तक कितनी पहुंच पाती है, ये बड़ा सवाल है। चुनाव आयोग अपनी तरफ से कह सकता है कि एसआईआर तो एक नियमित प्रक्रिया है ताकि वोटर लिस्ट साफ सुथरी और सटीक रहे, फेक वोटर हटे, असली मतदाताओं के नाम जुड़े और लोकतंत्र मजबूत हो। लेकिन विपक्ष का तर्क है कि किसी भी प्रशासनिक सुधार की असली परीक्षा यह है कि क्या वह इंसानियत की बुनियादी सीमाओं का सम्मान कर पा रहा है या नहीं। अगर सुधार की कीमत जान से चुकानी पड़े तो फिर वह सुधार कम और ज्यादती ज्यादा लगने लगता है। इस पूरे मामले ने एक और बहस को जन्म दे दिया है। क्या भारत में संस्थाएं, विशेषकर चुनाव आयोग, राजनीतिक दबाव से पूरी तरह मुक्त है या नहीं?
विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि आयोग की एक्टिविटी और टाइमिंग सत्ताधारी पार्टी के हितों के हिसाब से दिखती है। वहीं आयोग की आधिकारिक छवि हमेशा से निष्पक्ष संस्था की रही है। ऐसे में जब जमीन पर आत्महत्याएं हो रही हो और ऊपर से चुप्पी या रूखी सफाई मिल रही हो, तो जनता के मन में भरोसा डगमगाना लाजिमी है। इधर ईएमसी और अन्य विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर ज्ञापन सौंपे हैं और मांग की है कि एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई जाए, बीएलओ पर से दबाव कम किया जाए और पूरी प्रक्रिया को मानवीय बनाया जाए। साथ ही जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को इस तनाव और दबाव की वजह से खो दिया है, उनके लिए मुआवजा, मानसिक सहयोग और न्याय की मांग भी रखी जा रही है। सवाल यह भी है कि क्या इन मामलों की स्वतंत्र जांच होगी या वे सिर्फ कागजों में कुछ लाइन बनकर रह जाएंगे। तो दोस्तों, आज का यह एपिसोड सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि सिस्टम, संवेदना और सत्ता तीनों पर सवाल है। क्या चुनाव सुधार की आड़ में जमीनी कर्मचारियों की जान दांव पर लगाई जा सकती है? क्या संस्थाएं समय रहते अपने तौर तरीके बदलेंगी या फिर हर चुनाव से पहले ऐसी ही कहानियां दोहराई जाएंगी? आप क्या सोचते हैं? एसआईआर जैसी प्रक्रिया को कैसे मानवीय और सुरक्षित बनाया जा सकता है? अगर आपको यह पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा और क्या आप ऐसे ही और ग्राउंड रियलिटी वाले पॉडकास्ट एम ब्लॉक 06 पर सुनना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और घंटी का बटन दबाइए ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो। एम ब्लॉक 06 से फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे, नई सच्चाई और नए नजरिए के साथ। धन्यवाद।